बिल्डिंग में हर 25 फ्लोर बाद प्रेशराइज्ड और एयर कंडीशनड रेफ्यूज एरियाज हैं। इसके अलावा स्टेयर केसेस को फायर प्रूफ कंक्रीट के साथ बनाया गया है ताकि आग फैले ना। अब देखते हैं दोस्तों, आने वाले टाइम में ऐसी कौन सी बिल्डिंगें हैं जो बुर्ज खलीफा से भी ज्यादा ऊंची बन सकती है। यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज नोट करने वाली है कि पिछले 12 सालों में हालांकि कोई बिल्डिंग बुर्ज खलीफा को बीट नहीं कर पाई, लेकिन फिर भी जो 20 टॉलेस्ट बिल्डिंग्स हैं आज के दिन, उनमें से 17 ऐसी हैं जो बुर्ज खलीफा के बाद बनाई गई है। जैसे कि 679 मीटर्स पर मेडेरका 118 जो कुआलालंपुर में अभी बनने लग रही है। ये मिड 2023 में ऑफिशियली खुलेगी, लेकिन ये ऑलरेडी दुनिया की सेकंड टॉलेस्ट बिल्डिंग बन चुकी है। अच्छी कोशिश है, लेकिन 679 मीटर्स 828 मीटर से अभी भी बहुत दूर है। लेकिन कई ऐसी बिल्डिंग है जो प्लान करी गई हैं कि बुर्ज खलीफा से ऊंची होंगी। उनमें से कम 2 ऐसी बिल्डिंगें हैं जो ऑलरेडी बननी शुरू हो चुकी है। पहली है सऊदी अरेबिया की जेडा टावर। अगर ये प्लान के हिसाब से कंस्ट्रक्ट करी जाएगी तो ये पहली बिल्डिंग होगी 1 किलोमीटर की हाइट क्रॉस करने वाली। इसका डिजाइन बुर्ज खलीफा से काफी सिमिलर है क्योंकि दोनों बिल्डिंग्स का आर्किटेक्ट सेम है, एड्रियन स्मिथ। एक बार फिर से एड्रियन स्मिथ ने वो वाई शेप डिजाइन को फॉलो किया है ताकि स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी आ सके। एक बार फिर से इस बिल्डिंग को बनाने के पीछे पर्पस है सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना ताकि वो सिर्फ तेल पर ना रिलाय करे। और बुर्ज खलीफा की तरह ही ये बिल्डिंग को इस्तेमाल किया जाएगा एक नया डिस्ट्रिक्ट बनाने के लिए, जेडा इकोनॉमिक सिटी। इस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन साल 2013 में शुरू हुई थी और करीब 1/4 के अराउंड टावर कंस्ट्रक्ट हो चुका था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अर्ली 2018 में इस कंस्ट्रक्शन को रोक दिया गया और तब से कंस्ट्रक्शन वापस शुरू नहीं हुई है। बात क्या थी, 2017 और 19 के बीच में सऊदी अरेबिया में एक एंटी करप्शन पर्च हुई थी और जो मेजर इन्वेस्टर्स थे इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने वाले, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया और फिर कोविड-19 पैंडेमिक आ गया और ये डिले अभी तक एग्जिस्ट करता है। पब्लिकली ये कोई नहीं जानता कि इस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन कब शुरू करी जाएगी वापस, लेकिन अगर करी जाएगी तो बुर्ज खलीफा का रिकॉर्ड यही बिल्डिंग तोड़ सकती है। एक दूसरा प्रोजेक्ट भी है यहाँ पर जिसकी बहुत हाई पोटेंशियल है, जो दुबई के अंदर ही है, जो कि है दुबई क्रीक टावर। स्पेनिश आर्किटेक्ट के द्वारा डिजाइन किया गया ये क्रीक टावर एक बड़ा ऑब्जर्वेशन टावर होगा दुबई में। इसे साल 2016 और 18 के बीच में प्लान किया गया था और फाउंडेशंस ऑलरेडी ले करी जा चुकी हैं, लेकिन इस पर भी कंस्ट्रक्शन का काम रुका हुआ है। ओरिजिनली प्लान किया गया था कि 2020 के एक्सपो में इसकी इनॉग्रेशन करी जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस टावर की एग्जैक्ट हाइट कितनी होगी ये अभी तक रिवील नहीं किया गया है, लेकिन माना जाता है ये 838 मीटर और 1300 मीटर के बीच में हो सकती है। हो सकता है हाइट के मामले में ये टावर जेडा टावर को बीट कर दे, लेकिन टॉलेस्ट बिल्डिंग की कैटेगरी में ये टावर नहीं फिट बैठेगा क्योंकि प्लान यही है, यहाँ पर रहने की और ऑफिस की कोई जगह नहीं होगी। इसे बस एक ऑब्जर्वेशन डेक की तरह प्लान किया जा रहा है, जैसे कि आईफिल टावर है, लेकिन इसकी भी कंस्ट्रक्शन रुकी हुई है और नहीं पता कब वापस शुरू हो। तो ये दोनों नहीं तो और कौन सी बिल्डिंग हो सकती है आने वाले फ्यूचर में जो बुर्ज खलीफा को बीट कर सकती है। अब ये सवाल थोड़ा इमेजिनरी बन जाता है क्योंकि बाकी जो प्लान्ड प्रोजेक्ट्स हैं उनकी प्लानिंग करी गई है, अनाउंसमेंट करी गई है, लेकिन ज्यादा काम उन पर शुरू हुआ नहीं है। जैसे कि कुवैत के देश में प्लान किया गया मुबारक अल कबीर टावर। इसे पहली बार साल 2007 में प्रपोज किया गया था और इसकी हाइट इन्होंने प्रपोज करी कि 1001 मीटर तक होगी। इसका ओवरऑल डिजाइन एक बार फिर से बुर्ज खलीफा के डिजाइन से काफी मिलता जुलता, लेकिन इस पर कोई कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं हुई है, तो कोई नहीं जानता कि एक्चुअली में ये कब बन के तैयार होगा। ये सिर्फ एक प्रपोज्ड प्लान है। ये प्लान अगर आपको कमाल का लग रहा है तो इससे भी ज्यादा अजीबोगरीब प्लान है द स्काई माइल टावर टोक्यो में। एक 1.7 किलोमीटर ऊंची बिल्डिंग जिसमें 5 लाख लोग रह सके। फोटोज देखिए इस प्रपोज्ड बिल्डिंग की, इसकी भी ओवरऑल शेप काफी मिलती जुलती है बुर्ज खलीफा से, लेकिन अगर इतनी ऊंचाई तक किसी टावर को लेकर जाना है तो हवा को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और इसी रीजन से इस प्रपोज्ड डिजाइन में इतने बड़े बड़े गैप्स छोड़े गए हैं ताकि हवा बीचों बीच फ्लो कर सके। इस बिल्डिंग के प्रॉपर वर्टिकल स्लॉट्स हैं और ये प्रोजेक्ट एक विजनरी मेगा सिटी प्रोजेक्ट में इंक्लूडेड है। इसका नाम होगा नेक्स्ट टोक्यो। तो टोक्यो शहर के पास एक नेक्स्ट टोक्यो बनाने की कोशिश करी जाएगी जापानीज सरकार के द्वारा। अभी तक ये प्लान पूरा थियोरेटिकल है, कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं हुई है, लेकिन अगर होती है तो एस्टिमेट किया जाता है कि साल 2045 में जाकर ये कंप्लीट होगा। तो मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो इसका बहुत कम चांस है कि अगले 25 सालों में भी कोई ऐसी बिल्डिंग बनेगी जो बुर्ज खलीफा के डिजाइन को बीट कर पाए, जो इनोवेटिव डिजाइन जिसकी मदद से बुर्ज खलीफा इतनी ऊंची बनी है। वैसे भी पिछले 10 सालों में 800 मीटर से ऊंची बिल्डिंग बनाने के कई प्रोजेक्ट्स हैं जो प्लान किए गए थे, लेकिन बाद में उन्हें कैंसिल करना पड़ा। जैसे कि अजरबैजान के देश में साल 2012 में 1 किलोमीटर लंबी बिल्डिंग का प्लान किया गया था, कैंसिल हो गया। 2013 में चाइना में 838 मीटर स्काई सिटी स्क्रेपर बनाने का प्लान किया गया था। गवर्नमेंट अप्रूवल नहीं मिली इन्वायरमेंटल कंसर्न्स की वजह से, इस प्रोजेक्ट को भी कैंसिल कर दिया गया 2016। अब टोक्यो के स्काई माइल टावर से आगे के जो प्लान है
उससे भी ऊंचा बनाने के जो प्लान है वो इतने इमेजिनरी है कि वो साइंस फिक्शन की कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि टोक्यो में ही एक्सीड 4000 बिल्डिंग का प्लान। ये एक विजनरी प्रोजेक्ट है टोक्यो में इतनी ऊंची इमारत बनाने का, जो इमारत 4 किलोमीटर ऊंची होगी, माउंट फूजी की हाइट से भी ऊंची होगी। 1 मिलियन लोग इसमें रह सकेंगे। दिखने में ये ऐसी दिखेगी, खुद ही में ही पहाड़ी जैसी। इसको 1995 में प्लान किया गया था, लेकिन ये सिर्फ एक प्लान ही है जिस पर कोई काम नहीं हुआ है। ऐसे ही एक प्लान है स्पेस एलिवेटर बनाने का। केबल का इस्तेमाल करके हम इतना ऊंचा स्ट्रक्चर बनाएं कि वो धरती से बाहर स्पेस में निकल जाए और उसकी मदद से हम अर्थ से स्पेस में ट्रांसपोर्ट कर पाए आसानी से। ये एक ऐसी थियोरेटिकल चीज है जिसकी अलग से वीडियो में ही किसी में बात करी जा सकती है, और ये वैसे भी बिल्डिंग की कैटेगरी में फिट नहीं बैठेगा, तो इस वीडियो में इसके बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं। सवाल ये है कि प्रैक्टिकली बात करें तो कितना ऊंचा बनाया जा सकता है। बुर्ज खलीफा के स्ट्रक्चरल इंजीनियर बिल बेकर का कहना है कि अगर हम बटरेस्ट कोर का जो डिजाइन है उसका एक मॉडिफाइड वर्जन इस्तेमाल करें तो एक ऐसी बिल्डिंग बनाई जा सकती है जिसकी हाइट 2 मील से ज्यादा हो, यानी 3 किलोमीटर से ज्यादा लंबी बिल्डिंग बनाना पॉसिबल है। उनका कहना है कि थियोरेटिकली तो हम माउंट एवरेस्ट से भी ऊंची एक बिल्डिंग बना सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली प्रॉब्लम क्या आएगी, जितनी ऊंची बिल्डिंग होती चली जाती है उतना ही ज्यादा वजन आप डाल रहे हो नीचे के फ्लोर्स पर। वो जो फोर्स नीचे की बिल्डिंग के हिस्से पर पड़ता है और ऊपर जो हवा का फोर्स आता है बिल्डिंग के ऊपर, यही 2 सबसे बड़े चैलेंजेस आएंगे एक ऊंची बिल्डिंग बनाने में। अब हम इनोवेटिव डिजाइन, इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स का तो बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन तब क्या होगा जब आपका मटेरियल ही जवाब दे जाए। आज के दिन हमें जितने भी मटेरियल्स पता है, जैसे कि कंक्रीट, स्टील, एल्यूमिनियम, इन सब की एक लिमिट है। अगर हमें इनकी लिमिट से ज्यादा जाना है तो हमें ऐसे मटेरियल्स का आविष्कार करना पड़ेगा जो इन सबसे ज्यादा हल्के हों और ज्यादा ड्यूरेबल हो। एक प्रॉमिसिंग मटेरियल जो यहाँ पर बताया जा रहा है वो होगा कार्बन फाइबर। लाइट वेट फाइबर्स जो कार्बन के बने हैं उन्हें एक मेश की तरह वीव इन किया गया है। ये स्टील से ज्यादा मजबूत होता है, हल्का होता है, और शायद ये हमें मौका दे सकता है और ऊंची बिल्डिंगें बनाने का। लेकिन इन सब कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स से पहले एक ह्यूमन बॉडी की भी प्रॉब्लम आएगी। जैसे ही बिल्डिंग्स 1.5 किलोमीटर से 3 किलोमीटर का मार्क क्रॉस करेंगी, ऑल्टीट्यूड इतना ज्यादा हाई हो जाएगा कि वहां पर एयर प्रेशर में डिफरेंसेस हो जाएंगे। आप कभी लेह लद्दाख गए हो तो आपने नोटिस किया होगा कि कैसे पहले 1-2 दिन वहां पर उल्टी आने लग जाती हैं, डिजीनेस होती है, क्योंकि आपकी बॉडी को एक्लाइमेटाइज करना पड़ता है उतनी हाइट पर जो ऑक्सीजन की कमी होती है हवा में उसके लिए। अब किसी पहाड़ी पर चढ़ते चढ़ते तो ये धीरे धीरे किया जा सकता है, लेकिन अगर एक इतनी ऊंची बिल्डिंग बना ली हमने जो 2 किलोमीटर लंबी है, उसमें हम इंस्टेंटली एलिवेटर में बैठ के नीचे से ऊपर जाएंगे तो सेम प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी फेस करेगी, अनलेस उस बिल्डिंग के अंदर आप एयर प्रेशर कंट्रोल करो। और ऐसा करना बहुत महंगा पड़ेगा पहली चीज तो, और इसका मतलब दूसरी चीज ये होगी कि आप बैल्कनीज नहीं बना सकते इतने हाई फ्लोर्स पर। मतलब बना सकते हो लेकिन फिर उनमें कोई जा नहीं पाएगा। इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। और ह्यूमन बॉडी की प्रॉब्लम से भी पहले आती है सोशियो इकोनॉमिक लिमिटेशंस, जो सबसे बड़ा कारण है कि इतनी ऊंची बिल्डिंगें क्यों नहीं बनती। पैसा। कोई गारंटी नहीं है कि हर बिल्डिंग बुर्ज खलीफा जितनी सक्सेसफुल निकलेगी उसके आसपास इतनी इकोनॉमिक बूम देखने को मिलेगी। इन्वेस्टर्स को हजारों करोड़ रुपए स्पेंड करने पड़ेंगे ऐसी बिल्डिंग को फंड करने के लिए, और ऐसी बिल्डिंग को फंड करने का मतलब वो बहुत हाई रिस्क। कितने लोग फंड करना चाहेंगे। इसके अलावा लोकल गवर्नमेंट सपोर्ट की भी जरूरत होगी, और बहुत सी सरकारें ऐसी चीज सपोर्ट नहीं करेंगी, क्योंकि ज्यादातर देशों में पैसों का और बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है। इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्रीज में अगर सारा पैसा सरकार इन्हीं चीजों में लगा दे कि कितनी ऊंची हम बिल्डिंग बना सकते हैं, तो इसे एक बहुत बड़ी वेस्टेज कहा जाएगा। यही कारण है कि चाइना में भी हाल ही में चाइनीज सरकार ने लॉ पास किया था कि 500 मीटर से ऊपर कोई बिल्डिंग नहीं बनने देंगे हम देश। उससे ऊपर बिल्डिंग बनाने का मतलब है कि ये सिर्फ वैनिटी के लिए किया जा रहा है, दिखावे के लिए किया जा रहा है। प्रैक्टिकली वो पैसे की वेस्टेज है, एनर्जी कंजम्पशन बहुत ज्यादा हाई होगी ऐसी बिल्डिंग की, सरकार का भी पैसा वेस्ट होगा, कोई जरूरत नहीं है, इसलिए हम बैन लगा देते हैं। चाइनीज सरकार के लॉज के अकॉर्डिंग जिस शहर में 3 मिलियन तक की पॉपुलेशन है उसमें हाइट लिमिट सेट करी गई है स्काई स्क्रेपर्स के लिए 250 मीटर्स। तो एक चीज यहां बहुत ध्यान देने वाली है दोस्तों कि दुनिया भर में ऐसे बहुत कम शहर हैं जहां के सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स अलाउ करते हो कि वहां दुनिया की टॉलेस्ट बिल्डिंग बन पाए। करीब 100 साल पहले ये शहर थे न्यूयॉर्क और शिकागो, जहां पर इकोनॉमिक बूम देखने को मिला था। इतनी भारी संख्या में वहां पर लोग आ रहे थे, डिमांड थी कम जगह पर और घर बनाने की और ऑफिसेस बनाने की, इसलिए वहां पर ऊंची बिल्डिंगें बनी। 21वीं सदी में कुछ हद तक ये चीज चाइना के शहरों में और ताइवान के शहरों में देखी गई। इसी रीजन से बहुत सी ऊंची बिल्डिंगें वहां पर आपको देखने को मिलेंगी वहां के शहरों में, लेकिन इतनी ऊंची भी नहीं कि प्रॉफिटेबल ना बचे वो। और बची फिर मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज जैसे कि यूएई और सऊदी अरेबिया, जहां पर
ऑयल डिपेंडेंस कम करना चाह रही है सरकार के पास ऑयल से लेकिन बहुत पैसा है, तो ये चीज इन जगहों पर करनी कुछ हद तक पॉसिबल हो पाई। तो यही कारण है दोस्तों, अभी के लिए अगले कई सालों तक तो एटलीस्ट बुर्ज खलीफा ही दुनिया की टॉलेस्ट बिल्डिंग रहेगी। वीडियो पसंद आया, अब जाकर आप सुपरसोनिक एयरप्लेन्स वाला वीडियो देख सकते हो यहाँ पर क्लिक करके। एक और बहुत ही फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो है। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।